और जिस प्रकार से लोग जुड़ते जा रहे हैं, विदेशों में भी करीब 12 देशों में बिहार के लोग जुड़े हैं, भारत के हर महानगर में लोग जुड़े हैं। संख्या 42,000 की आज है, लेकिन बढ़ती जा रही है। और अच्छे लोग जुड़ेंगे तो जान लीजिए, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। और जब आज आपके साथ हैं सर विकास वैभव सर के साथ। सर एक कहावत है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और आपने कुछ ऐसा कर दिखाया सर कि आज हर युवा के प्रेरणा स्रोत आप बन गए। सर शॉर्ट में बताएंगे कि क्या है लेट्स इंस्पायर बिहार, और ये शब्द जो आपके मन में आया, जो मुकाम आपने हासिल किया या फिर जो ये मुहिम चला रखा है, वो कहाँ से आया सर? देखिए, बिहार को देखकर चिंता होती है जब हम स्मरण करते हैं उस इतिहास का, जब न मार्ग थे आज की भांति, न प्रौद्योगिकी थी, न सूचना के तंत्र इतने विकसित थे। कुछ तो बात थी कि हमारे पूर्वज जोड़ने में सक्षम हो सके, उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थीं, हिमालय के उत्तर तक थीं, पूर्वोत्तर के पार तक थीं और दक्षिण में सागर तक तो थी ही। यदि हम सोचते हैं क्यों ऐसा संभव हो सका, किसी और क्षेत्र से भी हो सकता, तो बिहार में क्या गुण थे, तो हम पाते हैं बिहार प्राचीन काल से ही ज्ञान की भूमि रही, वेदांत की भूमि रही, जिसमें भेदभाव की भावना थी ही नहीं। भेदभाव से ऊपर सोचने की परंपरा थी, अपवाद प्रस्तुत करने की परंपरा थी। तभी तो हम देखते हैं कि जातियां तब भी थीं, हर महाजनपद में थीं, लेकिन बिहार में जातिवाद हावी नहीं था। यदि रहा होता तो नंदवंश का उदय कभी होता ही नहीं। समर्थवान जब शासक बना तो देखिए किस प्रकार मगध का विस्तार होता गया। ऐसा होता गया कि बाद में अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण भी यदि कहीं से हुआ तो मगध से ही हुआ। चूँकि आचार्य चाणक्य भी जब चले तो उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखी, सोच बड़ी थी। उस बड़ी सोच को यदि हम लेकर चले रहते तो आज भी हम उसी रूप में उन्नति कर रहे होते। जिस क्षेत्र में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय स्थापित थे, जहाँ पूरे विश्व भर से लोग आते थे, उस क्षेत्र में यदि आज के बच्चों को कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़े तो बड़ी पीड़ा है, विडंबना है। क्यों ऐसा हुआ? तो इसमें जब मैं देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि हम आपस में संघर्षों में उलझे हैं, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, अनेक लघुवादों के नाम पर, जिससे हमको दूर होने की आवश्यकता है। सहयोग की भावना को जन्म देना होगा, मिलकर चलना होगा। और 3 मंत्र इस अभियान में हम लोगों ने ग्रहण करने को कहा है: शिक्षा, समता, उद्यमिता। शिक्षा स्पष्ट है, समता का अर्थ है कि जो लोग सक्षम हैं उनके सहयोग के लिए सामने आए जिनको उसकी आवश्यकता है, तभी समतामूलक समाज का निर्माण संभव है। इसीलिए हम लोग अनेक प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में लेट्स इंस्पायर बिहार के अनेक अध्याय काम कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा शिविर लगा रहे हैं। जिस प्रकार के समाज में सेवा कर सकते हैं उस प्रकार की समाज सेवा की भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। उद्यमिता की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। रोजगार कैसे सृजित होगा? यदि हम चाहते हैं बिहार विकसित हो, तो यदि हर व्यक्ति यही सोचे कि भाई मैं पढ़ लिख के सरकारी नौकरी प्राप्त करूंगा, तो संभव है क्या? संभव तब होगा रोजगार का सृजन जब उद्योग स्थापित होंगे, लघु उद्योग होंगे, बड़े उद्योग होंगे। वो भी तब संभव होगा जब उद्यमिता की भावना जागृत होगी। इस बात को हमें हर विद्यालय में, महाविद्यालय में, प्रखंड में, जिले में उस रूप से स्थापित करना होगा कि मेंटर्स हम उन लोगों को बना सकें जो सक्षम हैं, जो जानते हैं, और सरकार की क्या नीतियाँ हैं उसके विषय में भी लोगों को जागरूक कर सकें। उद्योग कैसे स्थापित हो, क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में बता सकें। तो लेट्स इंस्पायर बिहार हम लोग इन सभी बिंदुओं को लेकर काम कर रहे हैं। उद्यमिता के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं, और जिस प्रकार से लोग जुड़ते जा रहे हैं, विदेशों में भी करीब 12 देशों में बिहार के लोग जुड़े हैं, भारत के हर महानगर में लोग जुड़े हैं। संख्या 42,000 की आज है, लेकिन बढ़ती जा रही है। और अच्छे लोग जुड़ेंगे तो जान लीजिए, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। और जब सज्जन मिलकर एक बार अच्छा प्रयास करेंगे, निश्चित भविष्य में उस प्रकार का योगदान होगा जो उसे उज्ज्वलतम मार्ग की ओर ले जाएगा। सर एक्चुअली आप जमुई में आए हैं, और जमुई के युवाओं की मेंटालिटी निश्चित तौर पे आपको भी पता होगा। सर मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा कि वो विद्यार्थी तो हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं शिक्षा धर्म क्या है, और थोड़ा सा मतलब वो डिरेल हुए हैं, जैसा कि मैं फील करता हूँ। तो उन तमाम विद्यार्थियों को सर छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे कि वो संस्कारों के साथ शिक्षा भी ग्रहण कर पाएँ, क्योंकि सर वो युवा आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं और इंस्पायर होंगे। सर जीवन में स्वप्न देखो, बड़े स्वप्न देखो। स्वप्न का आधार होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। यदि ये सारी बातें हैं तो आपके स्वप्न निश्चित सफल होंगे। जीवन में तुम्हारी क्षमता असीम है, क्षमता को कम मत आंकना। पूरा परिश्रम करो, शॉर्टकट से बचो। परिश्रम करोगे निश्चित सफलता मिलेगी। एक बार स्थापित हो गए तो केवल स्वयं के लिए मत जीना, कुछ आंशिक समय समाज के लिए भी निश्चित देना। सर जमुई एंड से रवि मिश्रा, थैंक यू सो मच।